आज मैं आप लोगों के साथ आंवला कैंडी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये जो आंवला कैंडी है देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट। तो ऐसे ही आंवला कैंडी आज मैं बनाना बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। इसे आप सालों भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसके लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो इसके लिए मैंने ये 1 केजी आंवले लिए। आंवलों को मैंने धोने के बाद अच्छे से पोंछ लिया है। जब भी आप आंवला कैंडी बनाने के लिए आंवले लेते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के और बिना दाग वाले आंवले देख कर लीजिए। और अब हम इन आंवला को एक जिपर बैग में डाल देंगे या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। और इसे डालने के बाद अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में हमें 24 घंटे के लिए रखना है। मैंने 24 घंटे के बाद इन आंवलों को फ्रीज़र से निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ देंगे ताकि आंवले सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि अभी ये फ्रीज़र में थे इसलिए काफ़ी हार्ड है। तो इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए रहने देंगे। और अब मैंने कढ़ाई में पानी डाल करके गैस के ऊपर रख दिया था। इस पानी को हमें पहले उबलने देना है। तो पानी उबल चुका है तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। तो ये मैंने जाली वाली प्लेट ली है, आप चाहें तो स्टीमर भी ले सकते हैं। और इन आंवलों को रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो 2 घंटे के बाद ही हमें इसे स्टीम देना है। तो अब मैं जाली वाली प्लेट के ऊपर सभी आंवलों को रख दे रही हूँ। तो मैंने सारे आंवले इस जाली वाली प्लेट के ऊपर रख दिए हैं। रखने के बाद क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और ढक करके 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे स्टीम से पका लेंगे। तो जब तक आंवले हमारे पक रहे हैं, इधर मैंने ये मिश्री ली है। तो आज मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि ये शुगर की तरह रिफाइन नहीं होती है और ये धागे वाली मिश्री है। तो आपको इसके लिए धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। तो हमें इसके धागे निकालने होंगे। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें इसे क्रश कर लेना है। और वैसे भी आप डायरेक्ट मिश्री को मिक्सी में मत चलाइएगा, वरना आपकी मिक्सी जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि पहले मिश्री को अच्छे से क्रश कर लेना है। और अगर इसके अंदर धागे हैं तो धागों को निकाल दीजिए। मैंने टोटल 600 ग्राम मिश्री ली है। तो 1 केजी आंवलों के लिए हमें 600 ग्राम मिश्री का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी मिश्री मैंने क्रश कर ली है। क्रश करने के बाद मैं इसे जार में डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। इधर हम देख लेते हैं कि आंवले हमारे पके हैं कि नहीं। तो आंवलों को रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं आंवलों का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आंवलों को हमने डीप फ्रिज में रखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे स्टीम से नहीं पकाएंगे वरना आंवले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो आंवले सॉफ्ट हो जाते हैं पहले से ही, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो आंवले हमारे हल्के से ठंडे हो चुके हैं। और अब मैं आपको आंवलों को दिखाते हुए, देख सकते हैं आप, ऊपर वाली स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और ये हाथ से भी निकलने लगी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली स्किन है इस तरीके से रगड़ के चाकू से निकाल लेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिना निकाले भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। आंवला कैंडी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। आंवला कैंडी जो है लंबे समय तक बिल्कुल काली नहीं पड़ती, बिल्कुल मार्केट जैसी दिखती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने इस आंवले की ऊपर वाली स्किन निकाल दी है और अब हमें इसके बीज को निकाल करके अलग करना है। तो इस तरीके से हाथ से दबाएंगे तो ये इजीली निकल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप चाकू से कट लगा के निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आंवले अभी काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो चाकू से भी ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी आंवलों में से बीज निकाल करके अलग कर लेंगे। और ये जो ऊपर वाली स्किन निकली है इसे हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसका हमें क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इधर मैंने सभी आंवलों में से बीज निकाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। आपको इसके लिए कोई कांच का बर्तन या फिर आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एल्युमिनियम या फिर लोहे का बर्तन आपको नहीं लेना है। तो मैंने ये कांच का बर्तन लिया है और इसमें हम आंवला को डालेंगे। तो एक साथ सारे आंवले नहीं डालने हैं। तो मैंने अभी 1 कप आंवला डाला है और 1 कप में पिसी हुई मिश्री डाल रही हूँ। और मिश्री डालने के बाद चम्मच से एक बार इसे फैला देंगे।
और अब हम वापस से इसके ऊपर आंवला डालेंगे। तो मैं वापस से 1 कप आंवला डाल रही हूँ और फिर से इसके ऊपर पिसी हुई मिश्री डाल देंगे। तो हमें अच्छे से मिलाते हुए डालना है, तो चम्मच से इस तरीके से मिलाते जाना है और फिर आंवला डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें आंवला और मिश्री की लेयरिंग करनी है। तो मैंने टोटल 5 कप आंवला डाला है और 3 कप पिसी हुई मिश्री डाली है। तो 1 केजी आंवला में 600 ग्राम मिश्री डालेंगे। अब मिश्री और आंवला को डालने के बाद इसे 3 दिन के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन हमें बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। तो अभी मुझे आंवले को रखे हुए 1 दिन हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं जो मिश्री है वो पूरी तरीके से पिघल चुकी है। मैंने इसे बीच बीच में चलाया भी था। बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से आंवले में मिश्री जो है वो जा सके, इसमें आंवले में अच्छा मीठापन आ सके, इसलिए हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इस समय आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो नींबू का रस मत डालिए। तो मैंने अब इसे ढककर 2 दिन के लिए छोड़ दिया है। 2 दिन हो चुके हैं, तो अब हम इसे वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय आंवलों ने अच्छे से मीठा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब हम इसे और ज़्यादा नहीं रखेंगे, पहले अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद एक हम छलनी लेंगे। तो छलनी को हमें किसी पतीले के ऊपर रखना है और फिर इस तरीके से आंवलों को छलनी के ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर जूस है, जो एक्स्ट्रा जूस है, वो सारा पतीले के अंदर निकल जाएगा। तो पूरे आंवले हमें इस तरीके से डाल करके छोड़ देने हैं। तो हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि पूरा रस अच्छे से निकल जाए। तो अब मुझे आंवलों को छलनी पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये रस जो है वो इस पतीले के अंदर निकल गया है। तो अब हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और इसे पानी के साथ मिलाकर पीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और अब जो आंवले हमने छलनी पे निकाले हैं उनको सुखाएंगे। तो एक कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर इन आंवलों को डाल करके अच्छे से फैला दीजिए। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो बहुत जल्दी ये आंवले सूख जाएंगे, लेकिन अगर धूप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे 3 दिन के लिए पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। जब धूप बहुत तेज़ आती है तो इन आंवलों को बहुत ज़्यादा सूखने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 दिन ही लगते हैं। लेकिन अगर धूप नहीं आ रही है, आप पंखे के नीचे इसे सुखा रहे हैं, तो लगभग 3 दिन के लिए इसे सुखाना होगा। और अब जो हमने छिलके बचा के रखे थे, जो आंवले के छिलके निकाले थे, उसकी फटाफट से चटनी बना लेते हैं। तो मिक्सी के जार में मैंने आंवले के सारे छिलके डाल दिए हैं, साथ में मैंने 3 हरी मिर्च डाली, 1 इंच अदरक डाला है, प्लेन नमक डाला है, काला नमक डाल दिया है, साथ में मैं डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर यानी भुने हुए जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने 1-1 छोटी चम्मच डाली है, साथ में मुट्ठी भर धनिया डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। बिना पानी के ही पीसना है और पीसने के बाद मैं इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। अगर आप तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो बिना तेल के भी इसे खा सकते हैं, लेकिन तेल डालने से बहुत टेस्टी लगता है। तो चटनी तैयार है और इधर आंवलों को रखे हुए धूप में 2 दिन हो चुके हैं। मैंने इन्हें धूप में सुखाया है इसलिए जल्दी सूख गए हैं। और अब हम इन आंवलों को निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो मैंने ये कटोरा लिया है और इस कटोरे के अंदर मैं सारे सूखे हुए आंवले डाल दे रही हूँ और इस समय मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई मिश्री। पिसी हुई मिश्री की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच पिसी हुई मिश्री डाल रही हूँ और मिश्री डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इस तरीके से पिसी हुई मिश्री डालते हैं इसके ऊपर, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सूखा सूखी हमारी कैंडी बनती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो कैंडी बन के तैयार है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, सालों भर तक ख़राब नहीं होता है। आप बच्चों को खिलाइए, बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।